हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, नहीं हमने हिस्ट्री का वीडियो बात किया हुआ था। हिस्ट्री में स्टोन एज पाषाण काल से संबंधित हिस्ट्री का जो आपका घटना चक्र का पहला चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया था। और आज हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का ही आपका थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं। देखेंगे इसमें ऐसे कितने प्रश्न हैं संविधान सभा के निर्माण से संबंधित, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले एग्जामों के लिए। चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। अब आपसे हम यही बोलते हैं दोस्तों कि ये घटना चक्र का बुक से ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप घटना चक्र मार्केट से ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पार्टी थी जो सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। तो वो पार्टी आपकी स्वराज पार्टी थी जो 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की बात कही थी, निर्माण की बात कही थी। लेकिन अगर व्यक्ति की बात करेगा तो 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की बात निर्माण की बात कही गई थी, M.N. रॉय ने। इस तरह से पहला का आंसर अगर पार्टी के बारे में बात करेगा तो स्वराज पार्टी की बात करेगा 1934 में। वही अगर सबसे पहले बात करेगा तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान का मांग किया गया था। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। दोस्तों तो संविधान निर्मात्री सभा का सर्वप्रथम विचार M.N. रॉय ने दिया था 1934 में। हमने अभी ऊपर ही डिस्कस कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखकर है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। वो कौन सा मिशन था, कौन सी समिति थी अथवा कौन सी योजना थी। तो वो आप था क्रिप्स मिशन, जो 22 मार्च 1942 को भारत आया, जिसका अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्माण का करने का प्रस्ताव जिस मिशन ने दिया था वो था क्रिप्स मिशन, जो भारत 22 मार्च 1942 को आया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को, देखिए कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें कुल 3 मेंबर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंज। ये तीन मेंबर थे और इसके सिफारिश पर ये भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा एक संस्था बनकर तैयार हो गई जो भारत के संविधान के निर्माण को एक बहुआयामी, ठीक है ना, रास्ता प्रदान किया। इसमें आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में बटा हुआ था। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुन के लाना था, प्रत्येक 10 लाख हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का एक मेंबर नहीं था। हमने बता दिया है, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, A.B. अलेक्जेंडर था, सर विलियम वुड नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के आधार पर। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो पहली 1946 में अंतरिम सरकार जिसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई, इसमें प्रथम उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का मेंबर नहीं था। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे जिनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, और जगजीवन राम थे जिन्हें श्रम मंत्री का पद दिया गया था। सी राजगोपालाचारी थे जिन्हें शिक्षा और कला का पद दिया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्ण इनमें से नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम समुदायों की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसा बात कहा गया था। तो हाँ, 1945 में जो लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बना, उस वायसराय के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई। उस योजना में हिंदू और मुस्लिम मेंबरों की संख्या समान होनी थी, ऐसी सुझाव दिया गया था। अगला कर रहा है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत का बंटवारा से बच सकता है। देखिए, बंटवारा से बच सकता है या नहीं, इसमें इस विचार को नहीं दिया गया था। मतलब कथन ए सही है, आर क्या है, गलत है।
ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। कर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में क्या है, गलत है। संविधान सभा जो बनकर तैयार हो गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उस मिशन योजना में संविधान सभा के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो कह रहा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। थी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल उसमें बहुत से दलीय निकाय थे, बहुत से पार्टियां शामिल थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ, अनेक समितियों के माध्यम से काम किया, जिसमें से सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन सी सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 2 कथन गलत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है। देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, नहीं थी, सही बात है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये कथन गलत है। प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष हुआ था। आंशिक तौर पे प्रत्यक्ष था, पूरी तरह से अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हाँ, कई समितियों के माध्यम से इन्होंने काम किया था, अर्थात ए और डी सही है। 11 का ए और डी सही है, मतलब इसमें से ऑप्शन ए सही है, ए और डी सही है। ए और डी मतलब बी और सी क्या है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन का आप चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है संविधान सभा के बारे में। कह रहा है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये गलत है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इसका गलत है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा इसका निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के जो मेंबर थे कैसे चुने गए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आए हुए थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव दोस्तों आपको प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। ये आप बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई जो अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहली बैठक में आपको ध्यान दीजिएगा, पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। कर है संविधान सभा की प्रथम बैठक की मेंबरशिप अध्यक्षता किसने की थी, हमने अभी जस्ट बताया है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस प्रथम बैठक से ही संविधान सभा अपना काम करना शुरू कर दी। और इसका प्रथम बैठक की जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, वो टेम्प्रोरी थे, परमानेंट नहीं थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, हमें अभी जस्ट बता दिया है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कोई एंथोनी थे, ठीक है, फ्रैंक एंथोनी थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान निर्मात्री सभा के दोस्तों आपका जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, देखिए वो थे फ्रैंक एंथोनी। अब हम जस्ट बता दिया है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, फ्रैंक एंथोनी थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, हमने अभी बता भी दिया है,
प्रथम बैठक से संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है, अर्थात 9 दिसंबर 1946 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम, देखिए गठन या प्रथम बैठक दिसंबर 1946 अथवा 9 दिसंबर 1946 1946। देखिए क्वेश्चन बार आप ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 और टोटल 12 अधिवेशन हुआ था, ध्यान दीजिएगा। प्रतीक चिन्ह हाथी था, 64 लाख रुपीस खर्चा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन हम खुद कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया दोस्तों, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने रखा था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा रखा गया था? तो नेहरू जी ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चयन कीजिए। करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हाँ, दोनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं 3 नंबर में ऑप्शन कर है, संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया है। हाँ, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को अर्थात राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनता है, ये गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव आज भी अप्रत्यक्ष तौर पे होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, अर्थात 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन 4 गलत है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ध्यान दीजिएगा, कुल 11 अधिवेशन हुए, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और 24 जनवरी 1950 को लेकर टोटल अंतिम बैठक को मिलाकर 12 अधिवेशन हुआ, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के निर्माण में लगा समय, ये तो जानता है बच्चा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखें क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखिए इसको कैसे पकड़ना है, हम तो इसको मतलब सॉल्व किए, कैसे देख कैसे करें। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं, HC मुखर्जी दिया हुआ है। अब देखिए कौन करेंगे, अब प्रारूप समिति नहीं, संघ, देखिए हम बताते हैं आपको इसके पिछले वीडियो में, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू चाचा थे। मतलब D का 2, D का 2, A का 4, A का 4, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि B का 3 हो जाएगा। B का प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी मेंबर, के से कांग्रेसी, के से किया मुंशी, ऑप्शन बी सही है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी है और याद भी है सबको, ठीक है ना, BN राव को। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों, तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जिसने तैयार किया था वो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने ही तैयार किया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? ध्यान दीजिए, संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था, ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाचन 14 नवंबर से, ठीक है, हमको बना पता है इसका क्या हुआ जी, बताइए। हमको बस पता है कि 3 वाचन हुआ था 14 नवंबर से, ठीक है, और 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था दूसरा वाचन। तीसरा वाचन इसका हुआ था 17 अक्टूबर से, ठीक है, 26 अक्टूबर तक, शायद 1949 में ही। मतलब टोटल खैर हमको तो नहीं पता है, पहला ही पता था, ठीक है ना, ये हम गेस किए हैं, लेकिन शायद सही है। 3 वाचन हुआ था मुख्य तौर पे, और इसमें कह रहे हैं तृतीय वाचन कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इसमें तृतीय वाचन
26 नवंबर तक चला था, 25 नवंबर तक दे रहा है, सब ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया अथवा अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, ठीक है ना। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई, स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन भारत का संविधान किस तिथि को अपना लिया गया? 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका क्वेश्चन बेसिक तौर पे 12th क्लास के बुक से है, ठीक है, इसलिए इसका कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि छोड़िए सब क्या क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन भी 12th में देकर है संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस दिन को याद करने के लिए भारत का संविधान, ठीक है, 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कथन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कर भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार 2015 में मनाया था मोदी जी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा। 26 नवंबर भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अपना लिया गया था, अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान देखिए, आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको प्रस्तावना में ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा। कर है भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में सब क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे क्योंकि आज़ादी से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े थे। आज़ादी के बाद कुछ हिस्सा इसका चला गया पाकिस्तान में, तब ये चुन कर कहाँ से आए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पढ़े थे, वो ऑनलाइन क्लास में कर रहा था। देखिए, जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में असफल हो गया तो उसकी असफलता के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ। ये कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध किया। हाँ, पढ़े होंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, कल या परसों का वीडियो में सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ कुछ तरीका अलग है। दोनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ 2 कथन दिया गया है, कथन सही 1 कथन 2। कर है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है, 110% सही है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू हुआ था। आप इस बात से समझ सकते हैं। कर है इसको एक गृहीत संविधान कहा गया। नहीं, ये सही है लेकिन ऐसा नहीं कहा भी जाता है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही, शायद हमको नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन बी सही है, शायद ऐसा लग रहा है हमको, ठीक है, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था सबसे पहली बार? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका
नियंत्रण करते हैं। ये कथन किसने कहा था? भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह पूरा स्टेटमेंट कथन किसका है? तो ये पूरा स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये पहले भी हम पढ़ चुके थे। इसका आंसर आइवर जेगिंस होगा, हमको पता था, ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका, बहुत कम आंका। ये आइवर जेगिंस का एक आक्षेप था भारतीय संविधान के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन पूरा बदनाम क्वेश्चन है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान थी, मतलब संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये क्वेश्चन बदनाम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आंसर दीजिए। इसमें आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।